जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। चलिए तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। पहला प्रश्न लिया है आज का, हाल ही में क्या भाई, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, क्या भाई, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाला तेलुगु एक्टर कौन बना है। अभी आपने देखा होगा बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझना है। हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2023 में सर्वश्रेष्ठ मतलब कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाला कौन है भाई, ये तेलुगु एक्टर है। तेलुगु एक्टर कौन बने हैं आपको ऑप्शन में कैसे देंगे, 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में देंगे। ए ऑप्शन जैसे कि नागार्जुन, बी अल्लू अर्जुन, सी महेश बाबू और डी इनमें से कोई नहीं। कैसे ऑप्शन देंगे, ए ऑप्शन देंगे आपको नागार्जुन, बी ऑप्शन देंगे अल्लू अर्जुन, क्या भाई अल्लू अर्जुन, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सी आपका होगा महेश बाबू और डी होगा इनमें से कोई नहीं। या फिर इनकी जगह और तेलुगु एक्टर्स के नाम भी जोड़ सकते, कैसे भी आ जाए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर डियर फ्रेंड्स होगा अल्लू अर्जुन। कौन भाई, अल्लू अर्जुन जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ, क्या भाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। अब आपको क्या पता एग्जाम में ये दे दे कि भाई जो अल्लू अर्जुन है ये कहाँ के एक्टर है, मतलब कौन से एक्टर है। तो ये भाई तेलुगु एक्टर है। कैसे एक्टर है, ये तेलुगु एक्टर है। कैसे हैं, क्लियर है सभी को, तेलुगु एक्टर है। कौन भाई, अल्लू अर्जुन, जिन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2023 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एक्टर के नाम से क्या किया गया है भाई, इनको सम्मानित किया गया है। मतलब कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए हैं, ये चुने गए हैं तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन। कैसे भी आ जाए घुमा फिरा के क्वेश्चन, आपको क्या देखना है कि भाई बात हो रही है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। किसकी बात हो रही है भाई, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात हो रही है सन 2023। और बेस्ट एक्टर की बात हो रही है। और कैसे एक्टर, तेलुगु एक्टर। तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई ये मिला है अल्लू अर्जुन को। किसको, अल्लू अर्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ त्योहार, क्या स्वच्छ त्योहार एंड स्वस्थ त्योहार किस राज्य ने स्टार्ट किया है। स्वस्थ त्योहार, क्या भाई स्वच्छ त्योहार मतलब कि साफ सुथरा त्योहार, स्वस्थ त्योहार। ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना। एक तो स्वच्छ त्योहार मतलब कि साफ स्वच्छ त्योहार, देन स्वस्थ त्योहार किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। आपको देंगे आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है, बी दे देंगे मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है, सी आपको दे देंगे उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है, डी आपको दे देंगे राजस्थान ने स्टार्ट किया है। तो भाई आपको तो फोकस करना है कि भाई जो स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार है ये किसने स्टार्ट किया है। ये क्या है, अपनी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। किसने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यह स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार स्टार्ट किया है। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं जहां से एग्जाम में स्टैटिक में क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी बताइए क्या है, तो आप सभी को पता होगा, कितनी बार मैं करा चुकी हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है भाई लखनऊ, क्या है, लखनऊ। क्लियर है, देखिए ये तो मुझे 100% गारंटी है कि ये सबको पता है कि भाई उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसकी राजधानी लखनऊ है। अपन तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसकी राजधानी है लखनऊ। लेकिन अपने को ये नहीं पता कि भाई अगर मैं पूछ लूं कि भाई जो ये लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। अब मैं पूछूं नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है, ऐसे करके ABCD में आपको ऑप्शन दूं तो भाई सभी को ध्यान में रखना है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी का आंसर होना चाहिए गोमती नदी। किस नदी के किनारे भाई, गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी जो कि है लखनऊ यह स्थित है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टेट लेवल PCS में एक बार यहाँ से क्वेश्चन बना था तो सभी बच्चे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
कैसे बन सकता है उत्तर प्रदेश से? मुख्यमंत्री आपसे पूछ सकते हैं। जैसे स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम होते हैं, टीचिंग के एग्जाम होते हैं, तो वहां पर कई बार क्वेश्चन बन जाता है वहां के गवर्नर से, वहां के सीएम से, तो आपको याद कर लेना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई उत्तर प्रदेश राज्य के आप मुख्यमंत्री बताइए कौन है, तो भाई फेमस है, सभी को पता होगा, योगी आदित्यनाथ जी। कौन है भाई? मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी। कौन है भाई? योगी आदित्यनाथ जी। क्या कौन है भाई? योगी आदित्यनाथ जी। क्लियर है? देन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई गवर्नर बताइए, उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसकी गवर्नर मतलब कि राज्यपाल कौन है, तो आप सभी आंसर क्या लगाएंगे? आनंदीबेन पटेल। कौन भाई? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल कौन है भाई? ये है उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल। क्लियर है? अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय पशु किसे घोषित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण है, इस पे आप 3 स्टार लगा लेंगे। किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्या है क्वेश्चन? कि भाई जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसका जलीय पशु क्या है, तो ये है गंगा डॉल्फिन। क्या है भाई? गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन। सभी बच्चे फटाफट से याद कर लेंगे क्या है? गंगा डॉल्फिन। क्लियर है सारी चीजें? अगर बात करें कि पुष्प क्या है, क्या भाई पुष्प क्या है, तो सभी याद करेंगे कि भाई पुष्प कौन सा है? पुष्प है पलाश। क्या भाई? पुष्प है पलाश। राजकीय पुष्प अगर मैं पूछूं उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बताइए, पुष्प है पलाश। अब बात करते हैं वृक्ष की कि भाई राजकीय वृक्ष बताइए, तो भाई सभी के आंसर लगाएंगे, ये है अशोक। क्या है? अशोक। बात करते हैं पशु की, तो पशु भी सबको याद होगा, बारहसिंघा। कौन भाई? बारहसिंघा यहाँ का राजकीय पशु है। क्लियर है सारी चीजें? फटाफट से रिवीजन करेंगे सभी बच्चे। बात करते हैं राजधानी की, तो ये है लखनऊ। अच्छा एक चीज और रह गई, राजकीय पक्षी। पक्षी है भाई करोंच। क्या भाई? पक्षी है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बताइए, तो ये है करोंच। क्या है भाई? करोंच, जिसे कि हम सारस के नाम से भी जानते हैं। क्या भाई? जिसे हम सारस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है सारी चीजें? चलिए फटाफट से उत्तर प्रदेश राज्य की करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक को भी फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। करंट का क्वेश्चन क्या है? स्वच्छ त्योहार, स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार, ये किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है, तो भाई हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। बात करते हैं कि भाई जो उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है, तो आप सभी के आंसर लगाएंगे कि हमें तो पता है भाई, बचपन से पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। ये हमें पता है कि भाई उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, लेकिन ये नहीं पता लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप सभी का आंसर होगा लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं मुख्यमंत्री की कि भाई उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है योगी आदित्यनाथ जी। कौन? योगी आदित्यनाथ जी। अगर मैं बात करूं गवर्नर कौन है, तो आप सभी आंसर लगाएंगे आनंदीबेन पटेल। कौन भाई? आनंदीबेन पटेल। बात करते हैं जलीय पशु की कि भाई उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय पशु किसे घोषित किया गया है, तो ये किया गया है गंगा डॉल्फिन को। किसको? गंगा डॉल्फिन को। क्लियर है? देन बात करते हैं राजकीय पक्षी की कि भाई उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, तो भाई कंफ्यूज नहीं होना, करोंच आ जाए या सारस आ जाए, दोनों का एक ही मतलब है। या तो आपको ऑप्शन में देंगे करोंच या देंगे सारस, तो करोंच आ जाए या सारस आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए, आपको लगाना है टिक, एकदम राइट। पक्षी आते ही करोंच हो, या तो करोंच देंगे या सारस देंगे, तो अपने को तो दोनों याद है। देन बात करते हैं पुष्प क्या है, तो भाई पुष्प उत्तर प्रदेश का आप ट्रिक से याद कर लेंगे। जैसे पुष्प है, राजकीय पुष्प पूछ लिया, तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है वो भी प से ही स्टार्ट है, तो सभी माइंड में बैठा लेंगे कि भाई मैडम ने बताया था कि भाई जो उत्तर प्रदेश राज्य का पुष्प है वो प से स्टार्ट हो रहा है, और प से ही इसके पुष्प का नाम है। पुष्प का नाम क्या है भाई? ये है पलाश। क्या? पलाश। सभी बच्चे अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। जहां पर ट्रिक की आवश्यकता होती है, ट्रिक से याद हो रहा भाई, ट्रिक से याद कर लो। जहां पर रटने की आवश्यकता होती है, तो भाई कई बार रट के भी चीजें याद करनी पड़ती है, तो रट के याद कर लो। कई बार समझ के चीजें याद करनी होती है, तो समझ के चीजों को याद कर लेना चाहिए। ऐसे कभी बच्चों को जज नहीं करना चाहिए कि भाई ये तो रट्टू तोता है, इसे तो रट के याद होती है। भाई एग्जाम मेन फोकस क्या है, मेन टारगेट क्या है? एग्जाम को क्रैक करना। तो भाई हर बच्चे की अपनी एक अलग क्षमता होती है, किसी को रट के याद होता है, किसी को समझ के याद होता है, किसी को ट्रिक से याद होता है, तो भाई जिसको जैसे याद हो वैसे याद कर लेना है।
अल्टीमेट अपना टारगेट क्या है, एग्जाम को क्रैक करना, पेपर क्रैक होना चाहिए, सिंपल सी बात है। बात करते हैं वृक्ष की कि भाई जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसका राजकीय वृक्ष क्या है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई अशोक है। क्या है, अशोक है। बात करते हैं पशु की कि भाई उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है, तो आप सभी आंसर क्या लगाएंगे, आप सभी आंसर लगाएंगे बारहसिंघा। अब हमने न सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य की करंट को जाना बल्कि हमने स्टैटिक को भी कवर कर लिया। तो अपना तरीका यही है, एक टॉपिक को लेते हैं, उसका 360 डिग्री से उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि भाई अपना करंट के साथ साथ कुछ भी ना छूटे, मतलब कि स्टैटिक जीके भी ना छूटे। ठीक है ये तरीका, तो सभी को फीडबैक जरूर देना है जैसे हम क्लास को करें करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके। क्या आपको ये तरीका सही लग रहा है या सिर्फ करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर करें, तो सभी कमेंट में जरूर बताना। जैसे आप बोलेंगे वैसे नेक्स्ट क्लास को डिजाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फटाफट से और जान लेते हैं करंट की न्यूज जो भाई एग्जाम में आ सकती है। देन उत्तर प्रदेश में पहला पशु शवाधार गृह अगर आ जाएगी भाई उत्तर प्रदेश में पहला पशु शवदाह ये कहां पर खुलेगा, तो भाई ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही खुलेगा। ये सब बच्चों को याद कर लेना है क्योंकि ये पहला है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश ने 100+ क्या भाई 100+ ओडीएफ या 100+ ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल कर ली है। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से मूव करते हैं। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का क्या भाई किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है रॉकेटरी द नोबी इफेक्ट। क्या रॉकेटरी द नोबी इफेक्ट ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो आप सभी का आंसर होगा भाई ये किया है नासा ने। किसने, नासा ने साइकी नामक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। अब नासा आपको पता होना चाहिए ये किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है, ये भाई यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। अब नासा के बारे में और भी जानकारी जान लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नासा की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि मैम 1958 में हुई थी। कब हुई थी भाई, नासा की स्थापना की गई थी 1958 में। कब, 1958 में। नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, अगर पूछे नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो भाई ये है वाशिंगटन डीसी में। कहां पर, वाशिंगटन डीसी में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से मूव करते हैं जो कि है हाल ही में भारत प्लस किस देश ने न्यू दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की है। क्या है क्वेश्चन, हाल ही में भारत प्लस किस देश ने न्यू दिल्ली में, अपनी दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की है, तो ये की है भाई ब्रिटेन। भारत प्लस ब्रिटेन ने न्यू दिल्ली में क्या की है, 2+2 वार्ता लॉन्च की है या आयोजित की है। अब ब्रिटेन की राजधानी क्या है, तो सभी को पता होगा ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के डम्मा टाइगर रिजर्व में टोंड की नई प्रजाति खोजी गई है, तो ये मिजोरम में। कहां पर भाई, मिजोरम में। और मिजोरम जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है, तो सभी बच्चे याद कर लेंगे मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है, ये है आइजोल। आपको साथ साथ राजधानी भी याद करनी है डियर फ्रेंड्स। एग्जाम में एक तरफ सूची 1 एक तरफ सूची 2 देते हैं, एक तरफ आपको राज्य के नाम दे देते हैं, दूसरी तरफ आपको राजधानी दे देते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। तो इसलिए साथ साथ में देश की राजधानी और अपने भारत के जो 28 स्टेट है उनकी राजधानी आपको याद करने का प्रयास कराती हूँ। और जो भी मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनको अब तक पूरा 28 स्टेट की राजधानी याद हो गई होगी क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे आप 3 स्टार लगा लेंगे। आगामी एग्जाम में आपको ये 100% देखने को मिलेगा। क्या है क्वेश्चन, अच्छे से समझिएगा। 1 जनवरी सन 2024 से, कब भाई, 1 जनवरी सन 2024 से ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल करने का फैसला लिया है। क्या, 1 जनवरी सन 2024 से 1 जनवरी सन 2024 से ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल करने का फैसला लिया है। तो ये 6 देश कौन से हैं, यह एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि भाई 1 जनवरी सन 2024 में ब्रिक्स में 6 देशों को शामिल किया गया, इनमें से
कौन सा देश नहीं है जिसे शामिल किया गया। तो भाई आप नहीं को कैसे फाइंड आउट करोगे, जब आपको ये पता होगा कि भाई जो ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल किया जा रहा है वो है ये। कौन कौन से है, सभी बच्चे साथ साथ याद करने का प्रयास करेंगे। पहला है भाई अर्जेंटीना, क्या अर्जेंटीना। दूसरा है इथोपिया, क्या है भाई, दूसरा है इथोपिया। तीसरा क्या है भाई, तीसरा है सऊदी अरब। तीसरा क्या है भाई, तीसरा है सऊदी अरब। चौथा कौन सा है भाई, चौथा है यूएई। क्या है भाई चौथा, यूएई। पांचवे की बात करें तो भाई ये है मिस्र, क्या है, ये है मिस्र। और छठे की बात करें तो ये है ईरान। एक दो बार याद करेंगे ना स्टूडेंट तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। बर्डन नहीं लेना है कि मैम इसको याद कैसे करें, ये 6 कंट्री है, एक दो को भी शामिल नहीं किया है भाई, 6 को किया है। तो आप क्या करें, आप दो दो को तोड़ तोड़ के याद करें। कैसे याद करेंगे कि भाई अर्जेंटीना और इथोपिया, बड़े बड़े से नाम है ना, अर्जेंटीना और इथोपिया, दो याद हो गई अपने को। फिर दो याद करेंगे सऊदी अरब और यूएई, सेम सेम से लगते हैं ना, सऊदी अरब और यूएई, ये भी अपने को याद हो गया। देन बचे दो भाई, मिस्र और ईरान। क्या भाई, मिस्र और ईरान। इनको ना आप अच्छे से, जैसे मैंने डायग्राम ऐसे बनाया है ना, थोड़ा ऐसे बना के ऐसे आप लिख ले, और फिर क्या आराम से 2-3 बार ऐसे अपना पेपर पे नोट्स बनाए और उसको जैसे चाय पी रहे हैं तो उसको दिमाग में बैठाए कि भाई हमने ऐसा पढ़ा था कि भाई अर्जेंटीना को शामिल किया गया, इथोपिया, ये बड़े बड़े से नाम है। फिर मैम ने बताया था कि भाई सऊदी अरब है और यूएई है, ये सेम सेम से लगते हैं। फिर क्या बचा भाई, मिस्र बचा और ईरान बचा। तो अगर आपको जैसे याद थोड़ा सा लगता है ना कि याद नहीं है, भूल जाएंगे, होता है ऐसा ना, कितनी सारी करंट अफेयर जब हम पढ़ लेते हैं ना तो ऐसा फील होता है कि एग्जाम में भूल जाएंगे, ये 6 कैसे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। चाय पीते हैं ना, जैसे घूमते हुए छत पे घूम रहे हैं या टेबल पे बैठे हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं, तो अपने नोट्स को सामने रखे और बस देखे उसको कि भाई कौन कौन सी है। मैडम ने थोड़ा ऐसे बताया था, दो बड़े बड़े नाम हैं, फिर यूएई और अपना यूएई है और सऊदी अरब है, ये सेम सेम से लगते हैं, और मिस्र ईरान है। तो 2-3 बार देखेंगे ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि भाई ये नहीं पढ़ा था। अगर वहां पर यूएसए दे दे तो यूएसए थोड़ी ना लगा के आओगे, लगेगा कि नहीं भाई यूएसए तो पढ़ा नहीं था बिल्कुल भी, मैम ने ऐसे समझाया था। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्जाम में क्लिक कर जाएगा। जो मैंने बताया वैसे आपको याद करने का प्रयास करना है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ब्रिक्स के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी, क्या भाई ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी, तो आप सभी आंसर लगाएंगे सन 2009 में। कब भाई, सन 2009 में। और पहला सम्मेलन अगर मैं आपसे पूछूं कब हुआ था, तो ये भाई ये हुआ था, या पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था रूस में। कहाँ पर भाई, ये हुआ था रूस में। सभी बच्चे याद कर लेंगे, सभी बच्चे याद कर लेंगे। अगर बात करें मुख्यालय की कि भाई ये कहाँ पर है, तो भाई ये है संघाई में। कहाँ पर है, संघाई में। तो कहाँ पर है भाई मुख्यालय, ये है संघाई में। कहाँ पर है भाई, ये संघाई में। याद हो गया। और भाई संघाई कहाँ पर है, चीन के संघाई में। क्लियर है, चीन के संघाई में, चीन के संघाई में। और भाई पहला सम्मेलन कब हुआ था, ये भी याद कर लेंगे, ये भी सन 2009 में हुआ था। जब स्थापना हुई थी ना, तो तभी इसका पहला सम्मेलन था। कहाँ पर हुआ था, रसिया में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है भाई, संघाई चीन में है। चलिए, भारत शामिल कब हुआ था, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप सभी याद कर लेंगे सन 2009 में। कब भाई, सन 2009 में ही भारत शामिल हो गया था, ये चीज आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ। कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो सभी बच्चे याद कर लेंगे कि भाई दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था सन 2010 में। कब भाई, सन 2010 में। तो सन 2010 से पहले इसको किस नाम से जानते थे, तो भाई ब्रिक ही था। ब्रिक था, मतलब एस नहीं था ना, तो ब्रिक, सी यहां तक था, BRIC। एस कब जुड़ा, मतलब कि साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, ये सन 2010 में जुड़ा था। कई बार डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है। अब बात करते हैं सन 2023 में अध्यक्षता किसने की, तो भाई इजी है, साउथ अफ्रीका ने की। कहाँ किसने की भाई, ये की है साउथ अफ्रीका ने। किसने की है भाई, साउथ अफ्रीका ने सन 2023 की क्या की है, अध्यक्षता की है। अगर एग्जाम में आ जाए ब्रिक्स का सन 2023 में कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन था, 12वां था, 13वां था, या 14th नंबर का था, या 15th नंबर का था, तो भाई सभी आंसर लगाएंगे, ये 15वां सम्मेलन था। कौन से नंबर का था भाई, ये था 15वें नंबर का।
ये था 15वें नंबर का। क्लियर है। कब से कब तक चला तो सभी याद रखेंगे, ये चला था 22 से 24 अगस्त। कब भाई? 22 से 24 अगस्त। और मोदी जी भी यहाँ पर गए थे। अगर पूछे कि भाई दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पर हुआ था, जो सन 2023 में अध्यक्षता किसने की थी भाई? दक्षिण अफ्रीका ने की थी। और पूछ ले कि भाई दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पर, तो आप ये भी याद रखेंगे भाई जोहान्सबर्ग में। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में अध्यक्षता की गई थी। क्लियर है सारी चीजें, अब याद हो गया। अब बात कर लेते हैं थीम की कि भाई ब्रिक्स की सन 2023 की थीम क्या थी। थीम से भी डियर फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो फटाफट से हम ब्रिक्स की सन 2023 की थीम भी याद कर लेते हैं। ये थी भाई पारस्परिक रूप से, क्या? पारस्परिक रूप से त्वरित विकास। पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास। एक तो त्वरित विकास पे फोकस करना है, एक करना है सतत विकास। सतत विकास मतलब हमेशा चलने वाला विकास। देन और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। आप तोड़ तोड़ के याद करेंगे, जैसे पारस्परिक रूप से त्वरित विकास। पारस्परिक रूप से क्या भाई? त्वरित विकास। देन सतत विकास मतलब सतत चलने वाला डेवलपमेंट। देन और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। के लिए साझेदारी मतलब कि पार्टनरशिप। जैसे याद हो इंग्लिश में याद करना इंग्लिश में कर लेना, इजी लगे हिंदी में याद करना हिंदी में याद कर लेना। ठीक है, चलिए फटाफट से हम ब्रिक्स की फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लास में याद हो जाए। कैसे करंट से कैसे क्वेश्चन आएगा भाई? 1 जनवरी सन 2024 से ब्रिक्स में नए 6 देशों को शामिल करने का फैसला लिया है। ये 6 देश कौन कौन से हैं? सभी बच्चे फटाफट से रिवीजन कर लेंगे क्लास में ही। मैडम ने बताया था भाई अर्जेंटीना इथोपिया, 2 देश है अर्जेंटीना इथोपिया, बड़े बड़े से अपने को याद हो गया। 2 है भाई सऊदी अरब और यूएई। क्या भाई? सऊदी अरब और यूएई, ये सेम से लगते हैं। देन 2 बचे मिस्र और ईरान। क्या भाई? मिस्र और ईरान। क्लियर है। फटाफट से अब स्टैटिक को भी जान लेते हैं। स्थापना पूछी जाए कि भाई ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? सन 2009 में की गई थी। इसका पहला सम्मेलन कहां पर हुआ? रूस में हुआ। कब हुआ? सन 2009 में हुआ। देन मुख्यालय कहां पर है भाई ब्रिक्स का? ये संघाई में है। कहां? और ये संघाई कहां पर है? चीन। कहां पर है भाई? चीन। देन बात करें भारत कब शामिल हुआ था भाई ब्रिक्स में, तो आप लगाएंगे सन 2009 में। कब भाई? सन 2009 में ब्रिक्स में भारत शामिल हो गया था। क्लियर है सारी चीजें। अगर मैं पूछूं दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था भारत में, तो भाई इससे पहले सन 2010 से पहले ब्रिक्स था। लेकिन ब्रिक्स कब हुआ? एस कब जुड़ा? साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? तो ये सन 2010 में जुड़ा। फिर क्या हो गया भाई? ब्रिक्स ये हो गया। देन बात करें सन 2023 में अध्यक्षता किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई ये की है साउथ अफ्रीका ने। किसने भाई? साउथ अफ्रीका मतलब कि दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका के कहां पर हुई, मतलब अध्यक्षता कहां पर हुई, तो आप लगाएंगे जोहान्सबर्ग में। कहां पर? जोहान्सबर्ग में। क्लियर है। और ये ब्रिक्स का सन 2023 में कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन था, तो आपका आंसर होगा 15वां। ये संख्या भी याद करनी है, कई बार संख्या से ही क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा शिखर सम्मेलन था भाई? ये था 15वें नंबर का। क्लियर है सारी चीजें। और थीम की बात कर लेते हैं। थीम है पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। क्लियर हो गया ब्रिक्स का टॉपिक। हमने उत्तर प्रदेश को भी डिटेल में जान लिया, हमने ब्रिक्स को भी डिटेल में जान लिया। अब आपका ना ही करंट से क्वेश्चन गलत होगा एग्जाम में और ना ही स्टैटिक से एग्जाम में कोई भी संभावना है गलत होने की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो की है कटी बिहू पर्व मनाया गया। जो कटी बिहू त्योहार है, पर्व है, फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया गया, तो भाई सभी का आंसर होगा असम में। कहाँ पर? कटी बिहू त्योहार कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सभी बच्चे याद कर लेंगे। कटी बिहू जो पर्व है ये कहाँ पर मनाया गया भाई? असम में मनाया गया। और जो असम है इसकी राजधानी क्या है? सभी बच्चे याद कर लेंगे। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी क्या है भाई? असम की राजधानी है दिसपुर। बात करें सीएम की, सीएम कौन है भाई? ये है हेमंता विष्णु शर्मा। कौन है भाई? हेमंता विष्णु शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात करते हैं गवर्नर की, मतलब कि राज्यपाल की। असम के अगर आपसे राज्यपाल पूछ लिया जाए तो आप सभी आंसर क्या लगा के आएंगे? गुलाब चंद कटारिया जी। कौन भाई? गुलाब चंद कटारिया जी असम के वर्तमान में राज्यपाल है। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये है 71वीं मतलब कि 71 नंबर की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता सन 2022 का खिताब किसने जीता? जो 71वीं
71 नंबर की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी, इसमें सन 2022 का खिताब किसने जीता? तो आप लगाएंगे आर बोनी ग्रेबियल ने। किसने भाई? आर बोनी ग्रेबियल ने मिस यूनिवर्स सन 2022 का खिताब जीता था। और पूछ ले कि भाई मिस यूनिवर्स प्रतियोगी सन 2022 का ये कौन से नंबर का खिताब था? 71वां था, 72वां था, 73वां, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? 71 नंबर का। कितने नंबर का? 71 नंबर का। आपको ये भी पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई जैसे आर बोनी ग्रेबियल है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? यूएसए से। कहाँ से भाई? अमेरिका से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो भाई ये किया है वियतनाम ने। कहाँ पर? वियतनाम में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत के पहले सौर मिशन का नाम आपको बताना है। क्या? भारत के पहले सौर मिशन का नाम बताइए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई आदित्य L1। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया? ये किया गया है चीन में। कहाँ पर? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो भाई ये मिला है क्लाउडिया गोल्डेन को। किसको? क्लाउडिया गोल्डेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? खामती है, बासमती नहीं है। ठीक है, आपको याद कर लेना है, किस राज्य के खामती। क्या भाई? किस राज्य के खामती? ये है खामती। ठीक है, किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? तो भाई ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का जो खामती चावल है उसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आज के, जो कि 2 क्वेश्चन हैं और ये आज के आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। फटाफट से नोट करेंगे सभी बच्चे। पहले आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों को मेजबानी करेगा? क्या? हाल ही में कौन सा राज्य ऐसा है जो पहली बार राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी बच्चे। हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जो फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन है, गोवा करेगा, बी ऑप्शन है एमपी करेगा, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश करेगा, डी ऑप्शन है कि भाई यूपी करेगा। नोट हो गया क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन फटाफट से नोट करेंगे सभी बच्चे। दूसरे होमवर्क का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? क्या? अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो आप सभी के ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है 16 अक्टूबर को, बी ऑप्शन है 17 अक्टूबर को, दोबारा नोट करेंगे, ए ऑप्शन है 16 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 17 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 19 अक्टूबर और डी आपका ऑप्शन है 20 अक्टूबर को। अच्छे से नोट हो गया क्वेश्चन? सभी बच्चों को आंसर देने का प्रयास जरूर करना है। पिछली क्लास में जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे अंजलि जी ने एकदम राइट आंसर दिए हैं। जैसे अंजलि जी, मिथुन और रीत जी हर क्लास के अंत में जो मैं क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क के, उनको आंसर करने का प्रयास करना है। ऐसे ही वही सभी बच्चों को क्लास में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है और आंसर देने का प्रयास करना है। और आप सबके लिए एक सरप्राइज भी है, वो मंडे को रिवील होगा, तो उसके लिए सभी को वेट करना है। और भाई अच्छे से पढ़ाई करते रहे और सभी को बताना है क्लास कैसी लगी। जैसे हम चल रहे हैं करंट अफेयर प्लस स्टैटिक को कवर करते हुए, ये तरीका अच्छा है, हम सारी चीजों को डिटेल में करें, या फिर आपको चाहिए करंट के क्वेश्चन आंसर, तो सभी फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको क्लास वैसे चाहिए या ऐसे चाहिए, आप जैसे बोलोगे नेक्स्ट क्लास को वैसे डिजाइन कर लेंगे। क्लियर है सारी चीजें? कल है संडे कोई क्लास नहीं होगी, तो भाई सबको क्या करना है, मंडे टू सैटरडे अपन जितनी भी क्लास करते हैं सबको भाई उनकी रिवीजन करना है। मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि भाई सक्सेस की एक ही की होती है, रिवीजन। आप कितना भी पढ़ ले, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो
कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो भाई सभी से ये रिक्वेस्ट है, मंडे टू सैटरडे आप जितना पढ़ते हैं संडे लग के उसकी रिवीजन करना है। जितना पढ़ते हैं आपको वो सारी चीजें संडे को रिवाइज करनी है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो माइंड से चीजें स्किप होना शुरू हो जाती हैं और फिर बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम याद नहीं होता है, मैम हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट वो तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब आप पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन आप उसकी रिवीजन नहीं कर पाते। तो भाई अपना जैसे रूटीन चलता आया है, प्रीति मैम कैसे पढ़ाती है, मंडे टू सैटरडे क्लास लेती है और संडे कोई क्लास नहीं होती है। संडे या तो हम सैटरडे वार्ता करते हैं या संडे को वार्ता करते हैं। उसमें आपकी जो भी पर्सनली या फिर एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सभी को लाइव में भी जुड़ना है। संडे को मैं लाइव आऊंगी तो जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है वो सभी बच्चे शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको मंडे को। शुक्रिया।